नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दिन बुधवार है, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 11 नवंबर है, जो वर्ष का 315वां दिन होता है और साल में अभी 50 दिन बाकी हैं। 11 नवंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो साल के 11वें महीने का 11वां दिन कई अच्छी और बुरी घटनाओं के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई महान विभूतियों ने 11 नवंबर को जन्म लिया और इस दिन 4 देशों को आज़ादी भी मिली। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को ही होती है और जिसे देश में आज के दिन को उनके जन्मदिन के उस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दुनिया का सबसे भीषण महायुद्ध यानी पहला विश्व युद्ध 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के युवराज की हत्या से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। करीब 4 साल तक चले इस महायुद्ध में लगभग 2 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी। इसे आधुनिक इतिहास का पहला वैश्विक महाभारत भी कहा जा सकता है। और 1943 में भारतीय परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर का जन्म हुआ था। 1888 में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ जेपी कृपलानी का हैदराबाद में आज जन्म हुआ। 1973 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी आज ही के दिन नई दिल्ली में शुरू हुई और 1975 में शिलोंग समझौता हुआ, जिसके तहत नागालैंड की अंडरग्राउंड सरकार ने बिना किसी शर्त के भारत का संविधान स्वीकार किया था। और 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने भारत में एड्स के खिलाफ होने वाली लड़ाई के लिए $100 मिलियन देने की आज ही के दिन घोषणा करी थी। अब रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कटक में आयकर अपील प्राधिकरण ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय और आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। ITAT की कटक पीठ का सृजन 23 मई 1970 में किया गया था और इसके पिछले 50 वर्ष से यह किराए के परिसर में काम कर रही थी। कटक पीठ के अधिकार क्षेत्र का समूचा उड़ीसा राज्य में आता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO परिसर में रखे गए उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया। मिशन शक्ति नाम के देश के इस पहले उपग्रह भेदी मिसाइल का 27 मार्च 2019 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया था। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे मार्च 2021 तक सभी खातों को उनके खाताधारकों के आधार नंबर से जोड़ दें। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है और समावेशीकरण के काम को अभी और आगे बढ़ाना है। केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उनका विभाग पेंशन भोगियों के मामले में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए पेंशन भोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार देश को शिक्षा का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए विश्व में शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विश्व के 100 विश्वविद्यालयों को भारत में अपना परिसर स्थापित करने की बात कही गई है। सरकार ने कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए एकीकृत शीत गृहों और गुणवत्ता संवर्धन योजनाओं की 443 करोड़ रुपए निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिसके लिए 179 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय स्वीकृति समिति की बैठक हुई, जिसमें ये मंजूरी दी गई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 42.56% हो गई है, जो कि एक अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक लगभग 80 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में 5.9% मामले ही सक्रिय हैं। साथ ही महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने कहा है कि
राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों का 3 महीने का जो बकाया वेतन है वो दीपावली से पहले दिया जा रहा है। सरकार ने निगम के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करी। और केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 29 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने बताया कि इन प्रोजेक्टों में 500 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा। इसके 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार और के अवसर पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट्स के लिए 2004 करोड़ रुपए की सरकार ग्रांट देने वाली है। और आज की हमारी आखिरी खबर में अगर बात करें तो प्रेम जी, अजीम प्रेम जी देश के हमारे सबसे बड़े दानदाता बने हैं। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी देश के दानदाताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर रहे और फाइनेंशियल ईयर 2020 में उन्होंने 7,904 करोड़ रुपए दान किए। और अमेरिका के 21 साल के ट्रायथलीट्स क्रिस निकच ने पनामा सिटी बीच आयरनमैन पूरी की है। वे आयरनमैन ट्रायलथॉन के 42 साल के इतिहास की रेस पूरी करने वाले डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। क्रिस ने 3.61 किलोमीटर की स्विमिंग, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी करने में 16 घंटे 46 मिनट और 9 सेकंड का समय लिया। उन्होंने ऑफिशियल कट ऑफ टाइम के करीब 14 मिनट से कम समय लिया। उनका यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। नमस्कार।